नूराबाद नाम के छोटे से गांव था। सुबह परिंदों की आवाजें आती थीं। अयान अपने अम्मी अब्बू के साथ रहता था। उनका घर बड़ा नहीं था, लेकिन मोहब्बत और सुकून से भरा हुआ था। एक दिन अयान के अब्बू घर एक छोटा सा सफेद बकरा लाए। उसकी छोटी सी दाढ़ी थी और गले में चांदी जैसी चमकती घंटी बंधी हुई थी। अयान की आंखें खुशी से चमक उठी। अम्मी, कितना प्यारा है। वो दौड़ता हुआ अब्बू के पास गया। अब्बू, क्या ये हमारे पास रहेगा? अब्बू मुस्कुरा दिए। हाँ बेटा, लेकिन सिर्फ रखना नहीं, इसका ख्याल भी रखना है। अयान फौरन बकरे के पास बैठा और हंसकर बोला, तुम्हारा नाम होगा बकरू। अब्बू ने हल्की सी मीं की आवाज निकाली, जैसे उसे अपना नया नाम पसंद आ गया हो। कभी अयान उसको रोटी खिलाता, कभी उसके साथ दौड़ लगाता और कभी उसकी घंटी बजाकर जोर जोर से हंसता। अयान रोज बकरू के पास बैठकर बातें करता। बकरू, तुम मेरी सबसे अच्छे दोस्त हो। बकरू चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो जाता। जैसे वो हर बात समझता हो। धीरे धीरे बकरू सिर्फ एक जानवर नहीं रहा था, वो अयान की आदत बन गया था। फिर ईद उल अजहा करीब आने लगी। गांव में हर तरफ रोशनियां, तैयारियां और तकबीरात की आवाजें गूंज रही थीं। एक रात अयान पानी लेने उठा, लेकिन तभी उसने अम्मी और अब्बू की धीमी आवाज सुनी। अयान ने ऐसा क्या सुना, ये जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब्बू कह रहे थे, इस साल बकरू कुर्बानी के लिए बिल्कुल ठीक है। अयान का दिल एकदम रुक सा गया। रात भर वो बकरू के पास बैठा रहा। कभी उसको हग करता, उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बकरू, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। बकरू चुपचाप उसके पास बैठा रहा, जैसे वो उसका दर्द महसूस कर रहा हो। सुबह होने से पहले ही अयान उठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बकरू के पास गया और उसकी रस्सी खोल दी। बकरू, तुम यहां से चले जाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अयान और जोर से रोने लगा। दोनों चलते चलते गांव के किनारे तक पहुंच गए। वहां एक बुजुर्ग आदमी दरख्त के नीचे बैठे थे। उनकी सफेद दाढ़ी हवा में हिल रही थी। आंखों में सुकून था और चेहरे पर अजीब सी रोशनी। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, तुम रो क्यों रही हो? अयान टूट कर रो पड़ा। मैं बकरू को खोना नहीं चाहता। बुजुर्ग नरमी से मुस्कुराए। बेटा, कुर्बानी सिर्फ जानवर का नाम नहीं होती। अयान चुप हो गया। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, असल कुर्बानी ये होती है कि इंसान अल्लाह की रजा के लिए अपनी पसंदीदा चीज भी छोड़ दे। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के हुक्म पर सब्र किया था। अयान की आंखों में आंसू अब भी थे, लेकिन उसके दिल में पहली दफा कुछ समझ आ रहा था। बकरू उसके पास चुपचाप खड़ा था। ईद की सुबह आ गई। हर तरफ तकबीरात गूंज रही थीं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हवा में अजीब सी रूहानी खामोशी थी। बकरू को ले जाने का वक्त आ गया। अयान उसके पास गया और जोर से उससे लिपट गया। बकरू, प्लीज मत जाओ, मैं अकेला हो जाऊंगा। उसकी आवाज टूट रही थी। अम्मी की आंखें भी नम थीं। अब्बू ने प्यार से अयान से कहा, बेटा, ये अल्लाह का हुक्म है, सब्र करो। अयान रोते रोते आसमान की तरफ देखता है और उसे बुजुर्ग की बात याद आती है। कुर्बानी सिर्फ जानवर का नाम नहीं, ये ईमान, सब्र और अल्लाह की फरमान बरदारी का नाम है। और उस दिन अयान पहली दफा थोड़ा बड़ा हो गया। मुबारक हो।